नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका आरओ और आपका एआरओ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है आज 8 अप्रैल 2018 को, ठीक है, उसका जो आपका सामान्य अध्ययन है उस पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये आपका जिस तरह देख रहे हैं ये पेपर सीरीज़ ए है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भूलवश किसी कारणवश मेरे से कोई यदि गलती हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको आंसर राइट आंसर पता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दूसरे के हेल्प कीजिए और साथ में हमारा भी हेल्प कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। पहले का जो आंसर है दोस्तों वह है आपका ए, ठीक है, ए आंसर होगा फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका कितना वर्ग है इसमें आपको बताना है, टोटल नंबर ऑफ आपका स्क्वायर बताना है। इसका जो आंसर है वह है आपका सी, इसमें टोटल आपका 13 स्क्वायर है, 13 वर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो मार्क, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या पर लुप्त जो संख्या है वो क्या होगा, तो आंसर है आपका बी 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है दिशा वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका 4 का डी होगा, 5 किलोमीटर आंसर, ठीक है। अगला है, ये भी मिसिंग नंबर का है। इसमें आपको जो है मिसिंग नंबर बताना है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी 336, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर एक कथन दिया गया है रीजनिंग में, इसमें आपका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा आपका बी सत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम ना लूँ ज़्यादा। अगला है, इसमें 7 में आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग नंबर का, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है आपका 7 का हो जाएगा आंसर सी, SVY। अगला है, यहाँ पर बताना है कि x के जगह पर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 8 का आंसर होगा आपका डी, 108 हो जाएगा आपका x के जगह पर, ठीक है। अगला है कि एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने से, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। 7 सेकंड लगेगा। अब इसमें पूछा है कि सबसे अधिक लंबा कौन है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सबसे अधिक लंबा आपका सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यू होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है MiG-21, जो आपका जो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली भारत की पहली महिला लड़ाकू जो पायलट का क्या नाम है, आंसर आपका डी, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। अगला है आपका कि जिम्नास्टिक विश्व कप में जो पहली बार जो व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा उसका उनका क्या नाम है, आंसर है आपका सी, प्रणति नायक नाम है, सी प्रणति नायक, ध्यान रखिएगा। अगला है कि यहाँ पर आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। डी का चाचा आपका ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था, ठीक है। 15 का आंसर है आपका बी, एक विश्व हमारा पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, इसमें रिच लिस्ट के बारे में, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के बारे में जो आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, बाकी जो दूसरा ये आपका गलत है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हुआ है, 17 का आंसर हो जाएगा सी, पेरिस में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का प्रथम जो शिखर सम्मेलन आपका पेरिस में हुआ है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 किसने जीता था, आंसर है आपका सी, ऑस्ट्रेलिया ने। इसको होस्ट किया था आपका मलेशिया ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का, कौन सा देश 24वां शीतकाल ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा, 19 का आंसर है आपका बी, चीन, यह आपका बीजिंग में होगा, ठीक है। अगला है 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस देश में संपादित होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी, रसिया, रूस में होगा। अगला है, देखिए यहाँ पर आपका जो है एक कथन दिया गया है जो करंट अफेयर से पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल 2 और 3 ये दोनों सही है, ठीक है। खुशहाली रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इसमें आपको पूछा है कि किस देश ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लेने के लिए 2019 वर्ष को आपका कार्बन टैक्स लगाने की घोषित की। तो आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर ने ये लगाएगा। अगला है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका बी दीव है। ठीक है। अगला है आपका मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य का ध्वज का अनावरण किया। आंसर हो जाएगा 24 का डी, कर्नाटक ने। केंद्रीय बजट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसके लिए मेरे पास दोस्तों पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा हमें और अपने साथियों को। अगला है टेनिस खिलाड़ी रजर फेडरर के बारे में कथन दिया है, इसका आंसर आपको बताना है। 26 का आंसर है आपका ए, केवल 1 और आपका केवल 2 सही है, थर्ड आपका गलत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सही, आपका कौन सा चुनाव सही नहीं है तो बताना है आपका। इसमें सही है आपका सी, भीतरी अभिलेख, ये आपका गलत है, बाकी सारे सही है। इसका जो है भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखा था। ठीक है। 28 का आंसर देखते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा आपका कि कौन सा आपका जो है नीचे देखिए उनमें सही उत्तर चुनिए, सही बताना है आपको। 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 29 का हो जाएगा किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सभी को पता होगा डी, 29 का डी धर्मपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 का में थोड़ा मुझे डाउट है, इसलिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। गुज्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वरात है, तो आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, सी आंसर होगा। 31 का 31 का सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में 100 घंटे में आपका जो 11,244 टॉयलेट निर्माण के लिए रिकॉर्ड स्थापित किया गया। आंसर होगा बी, गोपालगंज में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सही सुमेलित कराना है, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डी हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ते हैं। 34 का आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका 34 का आंसर जो है सही सुमेलित नहीं है, वह है आपका ये तुर्की जो है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। 34 का अगला है 35 नंबर कि आपका जो है सही व्यवस्थित करने मतलब कौन सा काम पहले हुआ है और बाद में कौन सा, इस तरह से हम लोग को सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 3 2 1। ठीक है, 4 होगा, फिर पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नसरुद्दीन हो जाएगा। किस शासक ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। आंसर होगा बाबर, मुगल सल्तनत के संस्थापक। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, 3 बी होगा। 38 का बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, सभी को पता होगा। अगला है ऑपरेशन रुकीबॉन, इसका आंसर जो होगा 39 का शायद दोस्तों मुझे लग रहा है डी होगा, शायद मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कोई नहीं लग रहा है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं थे। आंसर है डी, महात्मा गांधी। घटनाओं पर विचार करना है, यहाँ पर कथन दिया गया है। 41 का आंसर हो जाएगा आपको 41 का यानी 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 1 3 2। ठीक है, 4 पहले होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। ठीक है। अगला है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। बी, चित्तरंजन दास। ठीक है, बी आंसर होगा। अगला है यहाँ पर कथन दिया गया है, फिर से सुमेलित कराना है। 43 का जो आंसर हो जाएगा वह है आपका ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दीवान अमीर कोई किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। 44 का सी। अगला है कौन सा आपका व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। आंसर है डी, मेजर करतार सिंह। अगला है घटनाओं पर विचार करना है, तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 4 2 3 1। ठीक है, इस तरह घटना है, पहले 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। अगला है कौन सा सही आपका जो सम्मिलित नहीं है 47 का, तो आंसर ए आपका सही सम्मिलित नहीं है, लॉर्ड लिटन लिखा हुआ है, जबकि लॉर्ड रिपन होगा इसका आंसर। अगला है 48 का आंसर आपको बताना है कि सही उत्तर चुनना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का आपका हो जाएगा डी। 48 का हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर देख लीजिए 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी आपका पंजाब में। 49 का सी हो जाएगा। एक सामान्य जो आपका
70 किलोग्राम वयस्क में तो आपका होता है कितना होता है आपका 4 से लेके ये आपका जो है सॉरी आपका होता है 5 से लेके आपका 5.6 तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 5 से 6 लीटर होता है। अगला इनमें में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को आपका जो है एमिनो अम्ल में विघटित करता है, आंसर होगा आपका ए पेप्सिन। कौन सा एक हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन है, आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। सी अगला है बहुलिक आपका जो है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला है सही सुमिलित नहीं है 54 का आंसर आपका हो जाएगा बी कॉपर का सिनेबार नहीं बल्कि पारा का सिनेबार होता है। अगला समुद्री घास निम्न तत्व का मुख्य स्रोत है, तो समुद्री घास से हम लोग को मिलता है ए आयोडीन, ठीक है। सही सुमिलित नहीं है तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी गठिया विटामिन ए। कौन सा आपका सही सुमिलित नहीं है तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए क्लोरोमाइसोटिन जो आपका ये आपका जो सही सुमिलित नहीं है, ए आंसर हो जाएगा। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित जो रेशम है 58 का आंसर, इसका आंसर मैं नहीं पता मुझे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट में जब इसका अपलोड करूंगा तो मैं आपको पूरा आंसर बताऊँ। अगला है इसमें पूछा है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, जब हम लोग पुट करेंगे तो कैलकुलेट करके हम लोग आंसर आएगा 2:3 बी आंसर होगा, ठीक है। उष्मा की इकाई का कौन सा नहीं है तो ये तीनों है, बल्कि आपका सेंटीग्रेड जो है आपका टेम्परेचर का है, ए आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा उष्मा का। अगला है देख लीजिए 61 का यहाँ पर एक कथन दिया गया है, कौन सा सही नहीं है तो आंसर हो जाएगा 61 का डी, ठीक है। अगला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आपका कौन काम करता है तो विद्युत मोटर, डी आंसर होगा। अगला प्रकाश संश्लेषण पर किसकी आवश्यकता नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला है आपका 64 का आंसर मुझे नहीं पता, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ताप के निम्नलिखित में किस पैमाने में ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, आंसर हो जाएगा केल्विन में कभी भी नहीं होता, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 का आपका केल्विन, ठीक है। तो ये कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। अगला है आपको यहाँ मिलान कराना है 66 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आगे बढ़ते हैं भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पाद है, बहुत इजी है, बी गेहूं, आपका आलू और गन्ना का। 68 का आंसर है आपका, देख लीजिए इनमें से कौन सुमिलित नहीं है, इसका आंसर है आपका 68 का सी अलसी सूर्या, ये आपका सही सुमिलित नहीं, सी आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा पदार्थ शाकनाशी है तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। भारत में राज्य में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है तो इसका आंसर ए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। 71 का आंसर भारत को वर्ष 2018 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति देने वाला देश कौन सा है तो नया रिकॉर्ड के अनुसार सी इराक होगा, ठीक है। अगला है आपका 72 का आंसर जो है वह मुझे नहीं पता है, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी 73 का आंसर, ये जो है आपका क्वेश्चन शायद मेरे अनुसार ये गलत है, ठीक है। इसके आंकड़ा कुछ करीब आपका 72 लाख के आसपास दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 72 लाख का नामो निशान नहीं है। अगला 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। वृत्तिका होगा पहले, फिर गाद होगा, उसके बाद बालू होगा। इसके बाद 75 का 70 सही सुमिलित नहीं है तो बताना है तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आपका सही सुमिलित नहीं है, बाकी ए सी और डी आपका सही है। 76 का आंसर जो होगा वह शायद मैं बता रहा हूँ सी हो सकता है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, सी हो सकता है 76 का। 77 का आंसर जो है वह देख लीजिए कथन दिया गया है, इसका जो आंसर होगा 77 का वह हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ए सत्य है किंतु बी आर असत्य है, ये सही है लेकिन आपका ये सही है लेकिन ये आपका गलत है, ठीक है। अगला है दीनदयाल हस्तकला आपका संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपका जो है अवस्थित है कहाँ पे, आपका बी वाराणसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है, आपका ए दलाल, ठीक है। अगला है 80 नंबर का जो है वह है आपका बी अभियांत्रिक वस्तु इंजीनियरिंग जो आपका गुड्स है, बी होगा 80 का। अगला है कौन सा एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है तो आंसर हो जाएगा 81 का आपका हो जाएगा इफ़को, ठीक है। इफ़को जो है वह नहीं है सम्मिलित, ठीक है।
अगला है आपका 82 में आपको सही सुमिलित करवाना है। 82 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 82 का डी। ए का हो जाएगा आपका 2, उसके बाद बी का हो जाएगा आपका 1 और आपका सी का हो जाएगा आपका 3 और आपका डी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, डी का 4। अगला है 83 का भी आपको मिलाना है, तो 83 का जो आंसर होगा वह है आपका ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ट्राई जो है वह किससे संबंधित आंसर सभी को पता होगा, दूरसंचार से, डी आंसर होगा। अगला है आपका जापान में निम्नलिखित 4 द्वीपों के आपका जो है बताना है, उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में बताना है। 85 का आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी हो जाएगा 85 का आंसर। आगे बढ़ते हैं 86 का आंसर, चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध, आंसर हो जाएगा ए तांबा कॉपर के लिए। 87 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका डी धारवाड़ समूह। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, आंसर हो जाएगा आपका ये 21.54, 21.54। ठीक है, 21.54 जो है आपका वन आच्छादित है। उसके बाद 89 का जो आंसर है, 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी ए का 3, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा आपका अधिकेंद्र बी। 90 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में तटीय राज्यों की संख्या, इजी क्वेश्चन था, 9 है करीब। आपका 92 का पूछा है कि जनगणना के अनुसार आपका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका, आंसर बिहार। जनसंख्या से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा सी जन्म नियंत्रण। 94 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी राजस्थान हो जाएगा। 95 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ए नागालैंड। 96 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका बी पंजाब। 97 का जो आंसर है वह आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 37.60। 98 को आपको सुमेलित कराना था, 98 का सुमेलित करने के बाद हम लोग को मिलता है ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 हो गया आपका। उसके बाद आपका 99 है, 99 का आंसर है आपका ए त्रिपुरा। और 100 का जो आंसर है वह है आपका बी महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर आपका एंड कर रहा हूँ। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, बाकी जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं आपका जल्द ही लाऊंगा, आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।